झारखंड में पिछली बार 2016 में टेट हुआ, जिसमें लगभग 2.5 लाख आवेदन आए, जिनमें 53,000 सफल हुए, जो आवेदन का मात्र 22% है। बाकी 78% यानी 1,97,000 फेल हो गए। अब सवाल ये बनता है कि जे टेट एक पात्रता परीक्षा है, जिसमें 60% सवालों को हल कर कोई भी कैंडिडेट पास कर सकता है। कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए तो 5 से 10% की छूट भी है, किंतु क्या कारण है कि लगभग 80% कैंडिडेट आधे सवालों का भी हल नहीं कर पाते हैं और फेल कर जाते हैं। यानी 80% बीएड और टीचर ट्रेनिंग पास कैंडिडेट जे टेट जैसी परीक्षा में 50 से 60% सवाल भी हल नहीं कर पाते हैं और फेल करते हैं। आज हम इन्हीं कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है व्यक्तिगत समस्याएं। कैंडिडेट की कई व्यक्तिगत समस्याएं होती है, जिसमें खास ये है कि कैंडिडेट शॉर्टकट में सफलता पाना चाहते हैं और इस चक्कर में वे शॉर्टकट की डिग्रियां भी खोजते हैं जो आसानी से मिल जाए, जिसमें पढ़ाई का झंझट कम हो, परीक्षाएं ना हो तो और आसान। जैसे तैसे करके ऐसी डिग्रियां तो मिल जाती है, किंतु इसमें पढ़ाई नहीं होती है, केवल डिग्रियां होती है। और जब वास्तविक परीक्षा से सामना होता है, तब कैंडिडेट वहां असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास केवल डिग्री है, पढ़ाई नहीं है। दूसरा कारण है संस्थागत पतनशीलता। कई शिक्षण संस्थान ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए उन्हें आसानी से डिग्रियां उपलब्ध कराते हैं, और ये आसान डिग्री में केवल डिग्रियां होती है, पढ़ाई नहीं होती है। कई शिक्षण संस्थान तो काम चलाऊ तरीके की फैकल्टी रखते हैं, और वो काम चलाऊ तरीके की फैकल्टी से बेहतर शिक्षण की उम्मीद नहीं की जा सकती है। झारखंड के सरकारी बीएड कॉलेज में भी नियमित फैकल्टी नहीं है। यहाँ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर काम चलाया जा रहा है। तो बेहतर पढ़ाई के लिए जरूरी है कि बेहतर शिक्षण संस्थान हो, उनकी फैकल्टी बेहतर हो, और ये नहीं होने से बेहतर पढ़ाई नहीं होगी, और बेहतर पढ़ाई नहीं होने से बेहतर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, और जब कैंडिडेट बेहतर नहीं होंगे तो उनकी परीक्षा बेहतर नहीं होगी, और परीक्षा बेहतर नहीं होगी तो वो फेल करेंगे। तीसरा कारण है नीतिगत व्यवधान। झारखंड के बीएड कॉलेजों में नियमित फैकल्टी का नहीं होना, ये भी एक नीतिगत व्यवधान है। प्रत्येक साल टेट ना होकर 7 साल के अंतराल में टेट होना, ये भी एक नीतिगत व्यवधान है। टेट की परीक्षा में उसका सिलेबस नहीं होना, ये भी एक नीतिगत व्यवधान है। सभी खंडों में पास होने के लिए अलग अलग प्रावधान रखना, ये भी नीतिगत व्यवधान है। 7 साल बाद परीक्षा लेकर 1 महीने के अंतराल में परीक्षा कराना, ये भी एक नीतिगत व्यवधान है। तो इन नीतिगत व्यवधानों पर कैंडिडेट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कैंडिडेट को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और कई बार कैंडिडेट फेल होकर इसकी कीमत चुकाता है। चौथा कारण है पारिवारिक जिम्मेदारी। अब 7 से 8 साल तक टेट नहीं होगी तो कैंडिडेट हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के वहन के लिए कोई न कोई काम करेगा, और कैंडिडेट कई तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं। वे छोटी मोटी नौकरी करते हैं, घर की जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर महिला है तो बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। इन कई सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधे पर होता है, और जब टेट की परीक्षा देनी होती है तो ये जिम्मेदारी उनके आड़े आती है। कई बार उन्हें सामंजस्य बैठाना कठिन होता है कि पहले वे जिम्मेदारी देखें कि पहले परीक्षा देखें, और इन्हीं जिम्मेदारी और परीक्षा के बीच जूझते हुए कई बार कैंडिडेट फेल कर जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से टेट जैसी परीक्षा में 80% कैंडिडेट 60% नंबर भी नहीं ला पाते हैं और फेल कर जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।